हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों के साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से सभी प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ सॉल्व कर लेंगे तो पेट एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए अभी तक यदि आपने अनूप स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज की प्रैक्टिस करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि आप लोग पेट के बारे में तो अभी तक जान ही चुके होंगे। यदि आप लोग पेट के बारे में नहीं जानते हैं कि पेट क्या है, पेट एग्ज़ाम गवर्नमेंट क्यों करवा रही है, पेट का सिलेबस क्या है, पेट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, यदि आप लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं तो जानने के लिए इस चैनल पर 2 वीडियो स्पेशली पेट के लिए पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां जाकर इसे देख सकते हैं, देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आज की प्रैक्टिस में हम 4 टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पहला है मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो आज का पहला प्रश्न है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। खिचड़ी पकाना का अर्थ होता है अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचना, अर्थात किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग को पता नहीं रहेगा कि इस वाक्य का प्रयोग कैसे करते हैं, तब तक आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका वाक्य प्रयोग है, पता लगाओ कि इस चुनाव में मेरे विरोधी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, समान अर्थों वाला, अर्थात ऑप्शन डी, समानार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो जंगम का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक जंगम का अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम आंसर नहीं दे सकते। तो जंगम का अर्थ क्या होता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, अर्थात जो चलता फिरता हो। ऑप्शन है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो अगम का अर्थ होता है न चलने वाला, और दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, और चंचल का अर्थ होता है शरारती, जो बराबर गतिशील हो, जो सक्रिय हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो घुटने टेकना का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना, अर्थात आत्मसमर्पण करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर के आगे अच्छे से अच्छे बॉलर घुटने टेक देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दास का पर्यायवाची जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम पर्यायवाची नहीं जानते रहेंगे तब तक हम सही आंसर नहीं दे सकते। तो दास का पर्यायवाची क्या होता है, अनुचर, भृत्य, सेवक। ये तीनों दास के पर्यायवाची हैं, तथा ऑप्शन बी जो है परिकर, ये दास का पर्यायवाची नहीं है, ये परिवार का पर्यायवाची होता है। परिवार, परिकर, परिवार, परिकर, या फिर जो साथ रहने वाले लोग होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है अंतर्धान, खष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे शुद्ध की जगह अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। तो अंतर्धान, खष्टम और सहस्त्र ये तीनों सही हैं। अनुषंगिक जो है ये अशुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आनुषंगिक। आनुषंगिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना का अर्थ होता है कि किसी की भी बात पर झट से विश्वास कर लेना, या वो अच्छा कह रहा हो या बुरा कह रहा हो, अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान या अंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही इस सृष्टि के रचयिता माना जाता है, या ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? ऑप्शन है वंदना, 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 वंदना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो प12 बाहर होना का अर्थ होता है कि चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना, अर्थात अत्यधिक लाभ लेना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सुना है विधायक जी को मंत्री का पद मिलने वाला है, अब तो उन्हें उनके प12 होंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें कौन कौन सा है? पुरंदर, शक्र, मघवा, ये तीनों जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी जो है गणाधिप, ये जो है गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सृष्टि का विलोम शब्द है? ऑप्शन है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, रचना या उत्पत्ति। निर्माण, रचना, उत्पत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनाश। अगला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है एक चना किसी काम का नहीं है, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, अर्थात अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची होता है भौरा, चंचरिक, मिलिंद, सिलीमुख। और ऑप्शन ए जो है सलभ, ये जो है फतिंगा का पर्यायवाची होता है, फतिंगा या पतंगा इत्यादि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द है? ऑप्शन है अभिप्सित, अनिप्सित, परोप्सित, सुनिप्सित।
तो इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ या प्रिय। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनिप्सित। इसका अर्थ होता है अप्रिय, अप्रिय, अनचाहा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। इसका वाक्य प्रयोग होगा, वहाँ गए थे नेताजी का भाषण सुनने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की जूतम पैजार देखकर वापस लौट आए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख। ये तीनों जो हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी जो है चतुर्भुज, ये विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। बृहद मीन्स बड़ा, बृहत मीन्स भी बड़ा, छोटापन ये छोटे की विशेषता बता रहा है। क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। और विराट का अर्थ होता है बहुत बड़ा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्षुद्र। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धिभ्रष्ट होना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका वाक्य प्रयोग है कि राम की तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो लालच में आकर अपनी बेटी को बेच रहा है। अगला प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है विटप, प्रसून, तड़का, हेरम। तो रुख का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन सी तड़का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी, अज्ञानी, मूर्ख। अविज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, बुद्धिमान। यज्ञ का अर्थ होता है पूजा हवन जो घर में होते रहते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। अनज्ञ का अर्थ होता है कुछ न जानने वाला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विज्ञ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है राक्षस, दानव, भुसुर, निशाचर। तो दैत्य का पर्यायवाची क्या होता है? राक्षस, दानव, निशाचर इत्यादि। और ऑप्शन सी जो है भुसुर। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी। और सुर का अर्थ होता है देवता, अर्थात पृथ्वी के देवता। तो भुसुर का पर्यायवाची होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। तो गौरव का अर्थ होता है बड़प्पन, बड़प्पन, साहब, सम्मान, गरिमा, महिमा इत्यादि। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। तो लाघव का अर्थ होता है छोटापन, अल्पता, छोटापन, अल्पता इत्यादि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। तो
तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, उज्ज्वल। इसका सही शब्द क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो सिर से पानी गुजर जाना का अर्थ होता है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अर्थात ऐसी स्थिति में पड़ना कि कष्ट या संकट तक पहुंच जाए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग। बहिरंग का अर्थ होता है बाहरी अंग, बाहरी, जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरंग। अंतरंग का अर्थ होता है शरीर के आंतरिक अंग, जैसे मन, मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ईसा, ईर्षा, ईर्षा और ईर्ष्या। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या। अगला प्रश्न है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो आँखों में गड़ना का अर्थ होता है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, और इसके ऑप्शन बी जो है ये भी आँखों में गड़ना का अर्थ होता है मन में खटकना। तो दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन हो तो आप ऑप्शन डी को प्रीफर करेंगे। यदि किसी एग्ज़ाम में केवल ऑप्शन बी दिया है मन में खटकना, तो सही आंसर मारेंगे ऑप्शन बी, मन में खटकना। लेकिन इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा जैसे उसकी कलम मेरी आँखों में गड़ रही है। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है सुप्त, ग्राह्य, मुक्त, लुप्त। तो ग्रस्त का अर्थ होता है पकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, निकला हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, आज़ाद या छूटा हुआ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन है साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसका अर्थ होगा कि जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए गए और उस कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य को करने लगे, अर्थात वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो नाग का पर्यायवाची होता है सर्प, अहि, विषधर। ये तीनों जो हैं सर्प नाग के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी जो है तुरंग, तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है, घोड़े का पर्यायवाची है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कवित्री, कावित्री, कवियत्री, कवित्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कवित्री। ये कवि का स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपका शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शुश्रूषा। आज का ये
अंतिम क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।